हेलो। आप सभी का लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर होनी चाहिए, तो अपन उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन डेवलपमेंट अप्रोच को फॉलो करते हुए एक एप्लीकेशन को डिजाइन एंड डेवलप करके देखेंगे कि सर किन कौन कौन से तरीके से अपन उस चीज को डेवलप कर सकते हैं। तो अपना टॉपिक है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको डेवलपमेंट वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड का मीनिंग है कि अपन एक डेवलपमेंट प्रोसेस को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है कि सर डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो मल्टीपल फेजेस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें अपन मोस्टली दो फेजेस की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला फेज अपने पास में आता है यूआई एंड यूएक्स। दैट मीन सर मैं यूजर इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो मेरे पास फेस अवेलेबल है जिसको अपन बोलते हैं प्रोसेस को इनिशियलाइज करना। प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन करने से मतलब है कि सर जो भी आपने यूआई बना रखे है उसके ऊपर फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन करना, उसके मॉड्यूल्स को डिफाइन करना, उसके फीचर्स को डिफाइन करना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रोसेस। दैट मीन सर मैं उस एप्लीकेशन के फीचर्स को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो जब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करूंगा तो मेरा एक डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बट डेवलपमेंट प्रोसेस को पढ़ने के लिए आप या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन को पब्लिश करना है या फिर डिप्लॉय करना है तो उसमें मल्टीपल फेसेस आते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि सर अगर आपको एक एप्लीकेशन बनानी है, आपको अगर वेबसाइट को डेवलप करना है तो आपको कौन कौन से फेसेस को पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हुए आप अपनी एक वेबसाइट या फिर एक वेब एप्लीकेशन या फिर आप एक नेटिव एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो जो अपना सेकंड कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। या फिर अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, आपको अपनी वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो आपके पास में कौन कौन से फेसेस अवेलेबल है उसको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फेस आता है उसका नाम है आइडिया। दैट मीन्स अगर मुझे किसी भी चीज को डेवलप करना है तो मुझे उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दैट मीन्स मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या बनाना है, उसके लॉजिक्स क्या क्या रहेगा, उसका यूआई क्या रहेगा। दैट मीन्स आई नीड अ थीम, आई नीड अ कॉन्सेप्ट, राइट। जैसे ही आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके पास में जो सेकंड पॉइंट आता है दिस इज द प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है स्टोरी बोर्ड को इनिशियलाइज करना। अब स्टोरी बोर्ड क्या होता है कि सपोज करो आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, तो हर एक वेब पेज का लुक एंड फील क्या रहेगा। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करता हूँ तो एप्लीकेशंस में होते हैं कलेक्शंस ऑफ एक्टिविटीज, तो हर एक एक्टिविटी का लुक एंड फील क्या है, तो अपन उसको यहाँ पे प्लानिंग से इंडिकेट कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं स्टोरी बोर्ड को डिजाइन कर रहा हूँ, मैं हर एक अपने आइडिया को फ्रेम बाय फ्रेम कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो प्लानिंग का मतलब हो गया सर मैं स्टोरी बोर्ड को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब मेरे पास आइडिया है, मेरे पास प्लानिंग है, दैट मीन्स मुझे ये पता है कि मुझे किस तरीके से मेरे आइडिया को इनिशियलाइज करना है, किस तरीके से मुझे अपने आइडियाज को बनाना है। तो थर्ड पॉइंट जो अपने पास में आता है उसको अपन बोलते हैं यूआई और यूएक्स। दैट मीन्स आपके स्टोरी बोर्ड को अपन एक यूजर इंटरफेस में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो मेरा क्लाइंट है, मेरा यूजर है, उसको एक्सेस कर सके। अब जब आपने यूआई बना ली है तो आपके पास में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा उसको अपन यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोसेस को इनिशियलाइज करना। दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब है कि सर आपने जो भी यूआई बनाई है या फिर जो भी आपका आइडिया है उसके ऊपर फंक्शनैलिटी अप्लाई करना। तो जो आपके पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा उसका नाम है डेवलपमेंट। दैट मीन्स उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी को अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने ये चार फेसेस कंप्लीट कर लिए दैट मीन्स आपकी एप्लीकेशन बन चुकी है, अब आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगेन एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन को मार्केट में लॉन्च करनी है, अगर उसको पब्लिश करना है, तो मुझे अगेन इसके अंदर कुछ और नए नए फेसेस ऐड करने पड़ेंगे। तो उसको अपन अभी डिस्कस करेंगे कि सर और कौन कौन से फेसेस अपने पास में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको अपने एप्लीकेशन को मार्केट में लॉन्च करना है तो सर आपने इस जगह पे आपने क्या बना लिया, आपने अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर चुके हैं। आपकी एप्लीकेशन इस फेसेस में हो गई है डेवलप। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन को मार्केट में लॉन्च करनी है तो अगेन एक और नया फेस आता है जिसको अपन बोलते हैं टेस्टिंग सिनेरियो। दैट मीन्स आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर बग्स को फाइंड आउट करेंगे, बग्स को डीबगिंग करेंगे ताकि मैं अपनी एप्लीकेशन को मार्केट में लॉन्च कर सकूं। अब जैसे ही आपको अगर लॉन्च करना है तो टेस्टिंग के बाद में नेक्स्ट सिनेरियो आता है डिप्लॉयमेंट।
अब डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि सिंगल फाइल पब्लिश करना। दैट मीन्स अगर आप एंड्रॉइड की बात करोगे तो डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि सर मैं डॉट एपीके फाइल को जनरेट कर रहा हूं। अब जैसे आपने डिप्लॉय किया तो जो लास्ट फेज आएगा उसको हम बोलते हैं सर उसको पब्लिश करना, उसको होस्ट करना, या फिर उसको एक पर्टिकुलर डोमेन या सर्वर पे अपलोड करना। तो जो आपके पास में लास्ट फेज है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे पब्लिश द एप्लीकेशन। तो अपन को अगर किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो आपको इन्हीं मल्टीपल फेसेस से होते हुए निकलना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, आपको अपनी एप्लीकेशन बनानी है, तो फेसेस कौन कौन सी पड़ी थी आपने सबसे पहला पढ़ा, आपके पास में आइडिया होना चाहिए सर। जैसे ही आपने आइडिया बना लिया तो उसके बाद में आपके पास में प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग का मतलब स्टोरी बोर्ड का इनिशियलाइज करना। अगर आपने प्लानिंग आपकी अच्छी है तो अपन लास्ट में क्या करेंगे, यूआई को बनाएंगे। दैट मीन मैं यूजर इंटरफेस या फिर फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ। फ्रंट एंड बनाने के बाद में मैं उसके अंदर फीचर्स को ऐड ऑन करूंगा। दैट मीन्स मैं इसमें लॉजिक लिख रहा हूँ, या फिर मैं उसको डेवलपमेंट फेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब जैसे ही आपका लॉजिक क्लियर है तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग का मतलब है उसके हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फीचर्स को मल्टीपल टाइम तक चेक करना, ताकि फिनिश गुड में किसी भी तरह का एरर रिप्रेजेंट ना हो। तो टेस्टिंग के बाद में लास्ट स्टेप आता है आपका डिप्लॉय करना, और उसके बाद में आपके आता है इस चीज को पब्लिश करना। तो आपको इन्हीं सारे फेसेस को वन बाय वन इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपने एप्लीकेशन को या फिर आप अपने वेबसाइट्स को बना सकते हैं। क्लियर? कि दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि सर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, और अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो आपको किन किन फेसेस को या फिर उसकी लाइफ साइकिल क्या रहेगी। अब तीसरा जो मेजर पॉइंट आता है कि सर आपको एक एप्लीकेशन बनानी है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि सर वो एप्लीकेशन कहाँ पे रन होगी। दैट मीन्स मुझे प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास में एक सिंपल सा तरीका है कि मुझे एप्लीकेशन के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशंस बनाते हो तो एप्लीकेशंस के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो अगर मैं मार्केट की स्टडी बताऊं तो मार्केट के अंदर तीन तरह की एप्लीकेशंस रन करती है। सबसे पहली एप्लीकेशन है जिसको अपन वेब एप्स के नाम से जानते हैं। सेकंड जो आपका टाइप है उसको हम बोलेंगे सर नेटिव एप्लीकेशंस। और जो आपके पास में तीसरा टाइप है उसको बोलेंगे अपन हाइब्रिड एप्लीकेशंस। दैट मीन सर आपको वेबसाइट, तो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको एप्लीकेशन बनानी है, आपको वेबसाइट बनाना है, सब कुछ ठीक है, आपने फेसेस पढ़ लिए, बट आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि सर मेरी एप्लीकेशन कौन से प्लेटफॉर्म पे रन करेगी, जब तक अपन उस चीज के ऊपर डेवलपमेंट या फिर यूआई प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको इन टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सर वेब एप्लीकेशंस क्या होती है, नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती है, और हाइब्रिड एप्लीकेशंस क्या होती है। तो सबसे पहला आपके पास में पॉइंट है वेब एप्लीकेशंस। अब वेब एप्लीकेशंस का सिंपलेस्ट सिनेरियो है कि सर अगर मुझे किसी भी एप्लीकेशंस को चलानी, या फिर मैं किसी भी एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन कब बोलूंगा कि सर ऐसी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए आपको चाहिए यूआरएल सर। दैट मीन्स अगर आपको कोई यूजर एक यूआरएल प्रोवाइड करता है और कहता है कि सर मैंने एक वेब एप्लीकेशन बना रखी है, तो आपको जस्ट एक यूआरएल चाहिएगा। आप इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट जो है या फिर आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो जाएगी। दैट मीन्स वेब एप्लीकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए सर। दूसरी आपकी जो एप्लीकेशन का टाइप आता है उसको अपन बोल रहे हैं नेटिव एप्लीकेशंस। नेटिव एप्लीकेशंस का मतलब है मैं ओएस बेस्ड काम कर रहा हूँ। दैट मीन्स जहाँ पे आप ओएस को प्रायोरिटी पे रखते हुए डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उन तरह की एप्लीकेशन को बोल रहे हैं अपन नेटिव एप्लीकेशन, जिसमें हमेशा अपन ओएस बेस्ड फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट मीन्स अगर आपको एंड्रॉइड में काम करना है तो उसका तरीका अलग रहेगा, अगर आपको आईओएस में काम करना है तो उसका तरीका अलग रहेगा। तो जहाँ भी आप एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हो और वहां पे अगर आप ओएस को एज अ प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, या फिर ओएस बेस्ड डिपेंडेंसीज कर रहे हैं, ओएस बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उन तरह की एप्लीकेशंस को अपन नेटिव एप्लीकेशंस कहते हैं। जो लास्ट आपका पॉइंट है, दिस इज द हाइब्रिड एप्लीकेशन। अब हाइब्रिड एप्लीकेशंस का मतलब है
हाइब्रिड एप्लीकेशंस का एक और नाम जिसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस का मतलब कि सर आपको कोड एक बार लिखना है, उस कोड को अपन मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स राइट वंस एग्जीक्यूट एनीवेयर। सिंपल सी टैगलाइन है कि सर आपको कोड एक बार लिखना है और आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही सर। आपको मल्टीपल प्रोसेस समझ में आए होंगे कि सर मोबाइल एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, लाइफ साइकिल्स क्या है, कौन कौन से फेसेस को आपको यूज में लेना पड़ेगा अगर आपको किसी भी तरह की वेबसाइट या फिर एक एप्लीकेशन को डेवलप करना है। और तीसरा फेज जो मैंने पढ़ा वो है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। नेक्स्ट चैप्टर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज अवेलेबल है, कौन कौन सी आईडीज अवेलेबल है, ताकि मैं इन तरह की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकता हूँ। थैंक यू।